ओके सर चिल्ड्रन, सो अभी मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. नाउ वी विल सी कंपैरिजन्स. ओके, दैट इज़ योर यूनिट नंबर 12. कंपैरिजन्स. चिल्ड्रन, हम किसी को कंपेयर कब करते हैं? जब हमें उनके बारे में कोई क्वालिटीज़ पता होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पेरेंट्स ने आपको कभी ना कभी ज़रूर कंपेयर किया होगा किसी से, राइट? दे टेंड टू कंपेयर और वी लिसन अदर पीपल कंपेयरिंग us or themselves to each other because they can see their qualities. That is why they compare. Correct? अभी हमने जिराफ के बारे में पढ़ा था, राइट? एंड आइसक्रीम के बारे में पढ़ा था कि उनके एडजेक्टिव्स क्या हो सकते हैं. सो लेट टेक द सिमिलर एग्जाम्पल. कंपैरिजन्स चिल्ड्रन हमेशा एडजेक्टिव्स में ही होते हैं. एडजेक्टिव्स, वी ऑलवेज कंपेयर एडजेक्टिव्स. ओके, लेट्स सी. हमने जिराफ के बारे में क्या पढ़ा था? दैट ही वॉज टॉल. अगर हमें टॉल को कंपेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल वी टेक 3 एनिमल्स, डॉग, हॉर्स एंड जिराफ. ठीक है. नाउ इफ वी वांट टू कंपेयर दीज 3 एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, हाउ डू वी डू दैट? हाउ डू वी राइट इट इन द English language in sentences? Let's see. Dog is a tall animal. Okay, for example, this is a sentence. Now we have to compare horse to dog in terms of height. What do we say? Horse is taller than dog. All right, and we have to compare now giraffe to horse and dog. What do we say? Giraffe is taller. See, जब हम दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ डॉग एंड हॉर्स, तो हमने क्या लिखा? टॉलर. ठीक है, हमने ER ऐड कर दिया टॉल में. ठीक है. नाउ जब हम 3 लोग के बीच में कंपेयर करेंगे कि कौन सबसे छोटा, कौन सबसे बड़ा और कौन मीडियोकर, तो हम क्या लिखेंगे? जिराफ इज़ द टॉलेस्ट amongst the 3. ठीक है, यानी कि जिराफ जो है तीनों में से सबसे बड़ा है. ऑल राइट, सो वी यूज वर्ड्स टू कंपेयर एंड वी चेंज द स्पेलिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, हमने टॉल में ER ऐड किया जब हमने कहा हॉर्स डॉग से ज़्यादा टॉल है, यानी कि टॉलर है. ठीक है, लेकिन जब हमने डॉग, हॉर्स और जिराफ तीनों को कंपेयर किया तो हमने लिखा कि जिराफ तीनों में से सबसे ज़्यादा टॉल है. इसको लिखने के लिए हमने क्या यूज़ किया? हमने EST ऐड किया, यानी कि हमने लिखा टॉलेस्ट. ओके, सो चिल्ड्रन, जब भी हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं तो हम ER ऐड करके वर्ड को यूज़ करते हैं. जब हम 3 चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो हम EST का यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं, जो बेसिक होगा उसे हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री, जो सेकंड कंपैरिजन होगा उसको हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री, और जो थर्ड कंपैरिजन होगा, यानी कि 3 लोगों के बीच में होगा या फिर एक्सट्रीम होगा, यानी कि सबसे ख़राब कौन, थोड़ा अच्छा कौन और सबसे अच्छा कौन, उसमें से, यानी कि सबसे वाला जो होगा उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे. यानी कि द थर्ड कंपैरिजन, यानी कि फर्स्ट हुआ हमारा बेसिक, यानी कि द फर्स्ट यूनिट ऑफ कंपैरिजन, दैट इज़
फॉर एग्ज़ाम्पल द वाटर इज़ हॉट, यानी कि उसका हमने बेसिक एडजेक्टिव बताया, उसका हमने बेसिक डिटेल बताया कि वो हॉट है। लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे मे बी द वाटर इज़ हॉट, द सूप इज़ हॉटर दैन वाटर, ओके, एंड rice are even hotter or the hottest of the all three. So examples are like that, okay. So we have read already that there are 3 degrees of comparison, that is positive and comparative and superlative, okay, जिसमें कि हम ER लगाते हैं और EST लगाते हैं. But children, sometimes there are few words डिटेल में आपको मैं नहीं पढ़ा सकती क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है. सो दिस इज़ फॉर यू टू रिमेंबर. यू नो देयर आर सम सिलेबल्स जिनके बाद में आपको ER नहीं लगा सकते आप. फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेम्बल, ओके, ट्रेम्बलर नहीं हो सकता, ओके, मोर ट्रेम्बल हो सकता है. सो आपको कभी कभी ER लगाने की जगह वर्ड से पहले मोर लगाना पड़ता है. एंड सेम वे सुपरलेटिव डिग्री के लिए आपको मोस्ट लगाना पड़ता है, यानी कि वर्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव डिग्री में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके आगे आप सिर्फ मोर लगाएंगे या फिर मोस्ट लगाएंगे फॉर सुपरलेटिव डिग्री. ओके, वन मोर रूल चिल्ड्रन, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है. फॉर एग्जाम्पल, walnuts are the costliest dry fruits in the market. Okay, so superlative degree के पहले हमेशा द लगेगा because you are specifying that you know that the quality of the adjective of the noun is the highest degree. Okay, it is the most superior, so it will contain the before your superlative degree. Alright, now children, the last unit number 14 that we have done, that is articles. Articles is again very simple. Articles 3 होते हैं, a, an and the. the को हम definite article कहते हैं और a और an को हम indefinite article कहते हैं. ठीक है चिल्ड्रन. नाउ हम ए कब लगाते हैं? हम ए लगाते हैं जब हमारा वर्ड जो है उसमें फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होता है. कॉन्सोनेंट. और हम एन लगाते हैं जब हमारा फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड जिसके पहले एन लगा है या हमें लगाना है वो वावल होगा. वावल कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? वावल होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू. कॉन्सोनेंट्स हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी लेटर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं. ओके, अगर कोई वर्ड है जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो आप ए लगाएंगे और अगर वावल है तो आप एन लगाएंगे. नाउ वन थिंग टू रिमेंबर चिल्ड्रन, आपको लेटर तो देखना ही है बट आपको उसको प्रोनाउंस करके देखना है, आप उसको बोल के देखना है. अगर उसमें से वावल साउंड आ रहा है लेकिन कॉन्सोनेंट है तो आप एन ही लगाएंगे. सो यू हैव टू सी कि जो फर्स्ट लेटर है जो स्टार्टिंग है उसका साउंड कैसा आ रहा है. ओके, okay children, so that is the rule to remember. Now we see the. okay, अगर आप किसी यूनिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप द लगाएंगे. अगर आप अपनी बुक खोल कर देखेंगे तो उसमें उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट
तो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी प्लेस का नाम लेते हैं, किसी बुक का नाम लेते हैं, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल say Times of India, so you will never say Times of India, you say the Times of India. ओके, या किसी कंट्री का नाम होगा, ओशन का नाम होगा, तो इन सब जगह आपको द यूज़ करना होगा. ओके, मॉन्यूमेंट्स, रिवर्स, माउंटेन्स, बुक्स, ट्रेन्स, न्यूज़पेपर्स, पीपल, एनिमल्स, इन सब के नेम्स के पहले हम द लगाएंगे. ऑलराइट, if they are used in a unique way. For example, let's say the Eiffel Tower, the Yamuna, the Rajdhani Express, the Ramayana, the Himalayas. Okay. Now, अगर आपने मानिए कोई सेंटेंस लिखा है, he is my boss, and उसके बाद आपने लिखा the boss is really cooperative. करेक्ट. तो आप क्या, अभी देखिए हमने लिखा ही इज़ माई बॉस. अब आप पूछेंगे कि मैम आपने यहाँ पे क्यों बॉस के आगे द यूज़ किया है. चिल्ड्रन, वेन एवर यू राइट अ पैराग्राफ और समथिंग विच इज़ इंक्लूडिंग 2-3 लाइन्स, अगर आपने किसी के बारे में पहले ऑलरेडी बताया है तो आप उसके नेक्स्ट सेंटेंस में उसको उसकी जगह द यूज़ कर सकते हैं. ओके, द यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है बिकॉज आप ये बताना चाहते हैं कि ये वही बॉस है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले सेंटेंस में बताया है. ओके, दिस इज़ टू स्पेसिफाई दैट थिंग विच यू हैव ऑलरेडी मैंशनड इन प्रीवियस सेंटेंसेस. ऑलराइट चिल्ड्रन, so this is something which you have to remember. एंड किसी भी यूनिक चीज़ के पहले भी हम द लगाते हैं. ऑलराइट चिल्ड्रन, I will also give you answers for your exercises. So please tally your answers. If I have not told you personally what your mistakes are, please do tally your answers. And if any mistakes or any doubts you are having, you can please come back to me on WhatsApp. I will explain you over there. Alright children, that's it for today. Thank you so much. And if you have any doubt, you can please come to me. Thank you.